सुबह बखैर। पिछले 3-4 दिनों से सुबह की चहल पहल हमने नहीं देखी और आज नमाज़ पढ़ने के बाद हम सोए नहीं। बस वॉक करने का इरादा था लेकिन वॉक के लिए भी नहीं जा रहे हम। और आज की सुबह हम देखते हैं तो वैसे दिन के वक्त तो शिद्दत की गर्मी होती है लेकिन इस टाइम थोड़ी थोड़ी धुंध है। मौसम की भी आजकल समझ नहीं आ रही कि गर्मियाँ भी आ चुकी हैं और अगर गांव की सुबह देखी जाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे सर्दी अभी बाकी हो। दूर से मुर्गों की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं हमें। हमारे मुर्गे अभी नहीं बोलते, डरबे में बंद होते हैं और अब इंतज़ार है कि वो कब बोलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द बोलेंगे। एक चीज़ है, मुर्गों को बंद करने के बाद हमारे घर के जो सफाई है ना वो बहुत ज़बरदस्त मेंटेन रख पा रहे हैं हम। हमारे साथ साथ शहरेज़ भी आज उठ चुका है और वो सहरी टाइम ही उठता है शहरेज़। और मैं उसे कोशिश कर रहा था सुलाने की लेकिन वो सो नहीं रहा था तो इसलिए उसे लेके बाहर निकल आए। शहरेज़ क्या कर रहा है? उसने कपड़े वैसे ही पहने हुए हैं पीले पीले। ये मक्खी है, मक्खी फूलों के ऊपर आई हुई है सुबह सुबह। इसमें जो है वो कुछ कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा है नहीं। वैसे मैंने पहले देखा था शहरेज़ खेलने लगा था। पौधा कितना जबरदस्त है। हाँ, ये पौधा इतना खूबसूरत हुआ है और इस साइड पे भी एक पौधा हो रहा है जिसके ऊपर ज्यादा फूल हो रहे हैं, एक से ज्यादा फूल। जैसे ना गुलदस्ता बना हुआ है। ये ख्वाब देखा था मैंने कि ऐसा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हो चुका है माशाल्लाह। अब वॉक के लिए निकलना है। नहीं, शहरेज़ हाँ। शहरेज़ बाबा, शहरेज़ ने अपने सुबह सुबह जो है ना वो जॉगर टैट किए हुए हैं जैसे वाकई भागने की तैयारी कर रहा हूँ, ट्रैक सूट और जॉगर्स। ये सहरी टाइम का उठा हुआ है और अभी तक फ्रेश ही से आपकी आंखों में नींद ही नहीं है। शहरेज़ बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल हुआ और दूसरा शुरू हो चुका है। और आज मेरी तरफ से मेरे कुछ दोस्तों की इफ्तार पार्टी, इसीलिए आज सुबह सुबह ही तैयारियां शुरू की जा रही हैं क्योंकि कुछ सामान वगैरह लेना है। तो टाउन जाना है, हमने टाउन जा रहे हैं और उसके बाद फिर दोस्तों को मैंने टाइम दिया है कि आप थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले आ जाइएगा। शहर से उन्होंने आना है तो वो ये है कि एक तो गांव की थोड़ी बहुत सैर हो जाएगी, गपशप हो जाएगी और फिर अफ्तार। ये पार्टियां या अफ्तार पार्टियां जो है एक बहाना होता है बस मिल बैठने का। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं टाउन की तरफ। हमने कहा था कि हमने इस बेल को हर रोज़ देखना है। अब कितना ग्रो किया है इसने। ये एक वाली शाख जिसको हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तकरीबन आज इसे 5वां दिन है। 5 दिनों में ये 1 फीट तो नहीं, तकरीबन 6 से 7 इंच लंबी हुई है। और इसका ये मशवरा दिया जा रहा था कि ये ऊपर से खुश्क हो रही है और नीचे से ये फूट रही है। तो आप यूँ करें कि ये देखें, निकल तो नहीं रहे, नहीं, आप यूँ करें इसकी यहाँ से कटाई कर दें और फिर ये नीचे से जो है होगी। जिस तरह से ये वाली बेल मतलब कि पूरी बेल ही फूट रही है, इस तरह से शायद ये बेल ना निकले। हैं ऐसी बात नहीं है, यहाँ से हमें नज़र आ रहे हैं इसके पत्ते। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हमने तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले सोचा था कि इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर नीचे से एक छोटी सी उम्मीद फूटी और अब ऊपर भी हमें नज़र आ रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम कह रहे थे कि कहा जा रहा है कि इसकी ट्रिमिंग कर दें, लेकिन नहीं, ऊपर हमने गौर किया है तो पत्ते निकल रहे हैं। इसका वही है जो बताया गया था कि कुछ पौधे जो है वो पहले फूटते हैं और कुछ देर से। तो इंतज़ार करते हैं। शाहज़ेब दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहा है और हम अपने ब्लैक पियर पे ही जा रहे हैं क्योंकि टाउन की गलियां बहुत तंग हैं, गाड़ी मुश्किल हो जाती है। आप देखें, हमारे सुकून घर की सफाई भी है और मुर्गियाँ जो हैं उनके ना भागने का ख़तरा और ना ही सब्ज़ी ख़राब करने का ख़तरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे शाहज़ेब? शाहज़ेब, अब हम बाइक पे जा रहे हैं। बाइक पे ही आ जाओ। नहीं, आप फिर जाएं। मैं जाऊँ तो पीटर चल रहे हैं, आज नहा लो। नहाता हूँ थोड़ी देर। सही, चले फिर गाड़ी पे ले जाऊँगा नेक्स्ट जब जाऊँगा तो। हम कह रहे थे कि आलू की हार्वेस्टिंग नहीं हो रही, रेट जैसे ही था, अगली फसल को देर हो रही थी तो इसीलिए उन्होंने आलू की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है। दूसरी साइड पे तो तकरीबन हो चुकी है हार्वेस्टिंग और इस साइड पे अभी बेलें इसकी निकाली जा रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो गंदम तैयार भी हो चुकी है। मनूर, सामने हमारा पोर्ट था जहाँ से हम कश्ती लेके जाते थे, यहाँ से हम घुमाते थे और हमारा जहाँ गाँव है ना वहाँ तक लेके जाते थे। लगता है यहाँ पानी 2 महीने खड़ा रहा। हाँ, फील ही नहीं हो रहा।
मतलब थोड़ा सा वहाँ पे खड़ा हुआ है, बस वहाँ से अंदाज़ा लग सकता है कि इधर पानी आया था। जिसने आंखों से देखा उसे बेहतर पता कि कितना आया था। ऐसे ही है। डॉन हम नहर के किनारे किनारे जा रहे हैं क्योंकि पुरसकून रास्ता है ये। हम निपटाने के बाद टॉन से वापस आ चुके हैं और आज की अफ्तार की तैयारी शुरू करने से पहले सुकून घर की सफाई करना ज़रूरी है। पहले सफाई थोड़ी सी इधर उधर हुई थी क्योंकि मुर्गियों ने से काम ख़राब किया हुआ था, और उसके बाद आज हमारा अफ्तार का प्लान सुकून घर में किया जा रहा है। पहले हमने सोचा था कि बाहर करेंगे, लेकिन वहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उठ रही है। तो यहाँ पर शहजेब लोग लगे हुए हैं झाड़ू देने के बाद। अभी मैंने वैसे शहजेब से कहा था वैसे दूसरा करते हैं यार, पाइप के साथ छिड़काव करते हैं। उधर तो दिखाए ना। इसके साथ शहजेब खेल रहा होता है, कहता है उधर दिखाओ, इसके साथ अच्छा। इस पौधे की हमने जब कटिंग की थी तो ये बिल्कुल गंजा हो गया था। अब इसके नए पत्ते निकले हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। शहजेब इतना ऊपर से नहीं करना मेरी जान, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर ऐसे नीचे यार ये दिखाओ सी, मैं बताता हूँ। अब थोड़ा सा पीछे आ जाओ। पानी लगाना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हमने भिंडियाँ लगाई थी, एक साइड पर रखना है, दूसरी साइड पर खुद पानी चला जाएगा। आ जाए नहीं रखना बेटा, वापस आना। पहले इस साइड से हमने छिड़काव करना है क्योंकि ये साइड काफ़ी ज़्यादा रफ हो रही है। ओए सीधा करना, पीछे से जल्दी करो। क्योंकि मिट्टी के घर में अगर छिड़काव ना किया जाए तो मज़ा नहीं आता। सफाई जितनी भी हो, सफाई लग नहीं रही होती। और पानी के छिड़काव के बाद जो खुशबू उठ रही होती है ना, आय हाय हाय, उसका एक अलग ही जायका, तो हम नहीं कह सकते, सुकून कहेंगे। क्योंकि हमने इसकी खुशबू ले रहे होते हैं, खा थोड़ी रहे होते हैं। मिट्टी का जायका भी तकरीबन सभी को पता होगा कि किस तरह का होता है। मुर्गियों की तरफ भी हम पानी जाने देते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। हर चीज़ हशाश बशाश हो चुकी है पानी लगने के बाद। ओए होए होए, जैसे हर चीज़ जल रही थी। सुकून घर में पानी का छिड़काव ऐसे किया जाता है। शहजेब जिस तरीके से कर रहा था मज़ा नहीं आना था। अब मिट्टी की खुशबुएं उठ रही हैं अच्छे से। हाय हाय हाय, अब बैठना भी अच्छा लगेगा और सुकून भी आएगा। कैसा सफाई और पानी का छिड़काव करने के बाद, अपने पौधों को प्रॉपर पानी देने के बाद, सुकून घर अब कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा, पानी का छिड़काव करने के बाद भी एक अलग रौनक आ जाती है। दोस्तों से अभी बात हुई है, वो शहर से निकल रहे हैं और शहर से गांव आने में उनको तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा लग सकता है। तो हमने अपने सुकून घर की प्रॉपर सफाई कर ली है और आज कुकिंग हमारी सुकून घर में नहीं होगी। अफ्तार की तैयारी जो है वो हम अपने मेन किचन में करेंगे। यहाँ पर चूँकि हमारा प्लान है बैठने का और यहीं बैठ के अफ्तार पार्टी करने का, तो इसीलिए आज अफ्तार की तैयारी जो है वो हमारे मेन किचन में ही होगी। हमारा ग्रासी प्लॉट काफ़ी ज़्यादा खुश्क हुआ पड़ा था, तो इसे भी हमने पानी दे दिए। किचन की तरफ चलते हैं। इस किचन में आज अफ्तारी बन रही है, तो इसीलिए जॉनी बैठा हुआ है किचन के दरवाजे पे। आराम से बैठना है, हिलना नहीं है यहाँ से, ठीक है? सब कुछ मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर फ्रूट चाट की तैयारी चल रही है, जिसमें हमारे पास पहले सेब और केला काट लिया गया है, अनार के दाने निकालिए और वो डाल रही हैं हम। उसके बाद हमारे गाँव का सौगात अमरूद, गाँव की सौगात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे गाँव से ये मिल जाती हैं। साथ ही इसमें हमने खीरा डाल दिया और आज एक चीज़ एक्स्ट्रा है और वो है स्ट्रॉबेरी, ये डाल दी। यहाँ पर काली मिर्चें, लेमन जार है, अब नहीं सॉरी पुदीना था, सिर्फ पुदीना। और यहाँ पर हमारे पास चाट मसाला है, जिसने चटपटा बनाना है हमारी फ्रूट चाट को। मिक्स कर दें जी। और हमारे आने से पहले यहाँ पर मैक्रोनी बना ली गई है। फ्रूट चाट हमारी तैयार है।
पहले सोचा जा रहा था कि यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह रख देते हैं, लेकिन जो मज़ा नीचे बैठ के खाने में है वो ऊपर नहीं, तो यहाँ पर हम चटाई ही बिछा रहे हैं। वेलकम जनाब, वेलकम। आज पकोड़ों की बजाय कुछ अलग बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास है चिकन, यहाँ पर बंद गोभी इसको कट कर, यहाँ पर है शिमला मिर्च। तो उसके लिए चूल्हे पर देगची चढ़ा दी गई है और ऑयल डालने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं प्याज की क्वांटिटी कम चाहिए, इसलिए कम ही होता है। आग कुछ ज़्यादा ही जला लिया हमने। ये जा रहा है जी ये चिकन, जो कि बॉयल करके हमने इसके रेशे बना के रखे हुए हैं। बॉयल चिकन से हम इतने ज़्यादा रेसिपीज बनाते हैं कि एक साथ ही हम बॉयल करके रख देते हैं। अब बारी है बंद गोभी की, और लगे हाथों शिमला मिर्च भी जा रही है। इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड करना है हमने। और यहाँ पर खुश्क मसाले, जिसमें हमने सिर्फ मिर्च, नमक और हल्दी डाल दी है। कुछ इस तरह से हम बैठने का सेटअप करें, और यकीनन चारपाइयों पे बैठने से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। हमारा मसाला कुछ इस तरह से बन गया है, और ये मसाला हमारे रोल के लिए, चिकन रोल के लिए। यहाँ पर रोल की फिलिंग कर रहे हैं हम। मैक्रोनी यहाँ पर है, और यहाँ पर है हमारे फ्रूट चाट, और यहाँ पर क्या है, ओह दही भल्ले। यहाँ पर रोल की फिलिंग कर ली गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुई है। हमें था कि शायद प्रोफेशनल तरीके से ना कर सकें, लेकिन अच्छा है। अब रोल फ्राई की जा रही है। हमारी अफ्तार की तैयारी फाइनल हो चुकी है, और दोस्त भी आ चुके हैं। इनमें से मोस्टली लोगों को आप जानते हैं, इसका तारुफ फटा के जाता है बड़े प्यार से। जिन पे आपने इन्वेस्ट करना था वो ये तीन बंदे हैं, बाकी ये मेरे भाई हैं यार इन्वेस्टमेंट नहीं आई यार अभी तक। इन्वेस्ट वाला बंदा यार है यार, बहुत देर से वेट। असल में ना उनको पता चल गया था, चले मैं सामान ले गया था। रोल हमारे कुछ ऐसे बने हैं जी।